टाइम फॉर गाइस अनदर एक्साइटिंग कंपैरिजन। पोको F5 को आज हमें डिटेल में कंपेयर करना है कुछ अदर पॉपुलर फ़ोन से। वैसे इससे पहले हमने इसको अच्छे फ़ोन से कंपेयर कर रखा है जैसे कि पिक्सल, नथिंग, वीवो। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फ़ोन और एक्साइटिंग फ़ोन से बचे हैं जैसे कि Redmi Note 12 Pro। ऑफ कोर्स कम प्राइस में मिल रहा है तो क्यों ना लें। cheapest curved phone Realme 10 Pro Plus and the most powerful iQOO Neo 7। बीच में मैंने iPhone 11 Pro लगा रखा है कंपैरिजन के लिए। मैं खुद की टेस्टिंग कर रहा हूँ इस फ़ोन की, तो उसको बहुत जल्दी आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी गाइस, पोको F5 इन फोन्स के इसमें कैसे निकल के आता है। डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे लाइक फोटोज़, वीडियोज़, अल्ट्रा वाइड, मैक्रोज, लो लाइट, जितने पॉसिबल थिंग्स हो सकते हैं। एट द लास्ट डिसाइड करेंगे क्या पोको F5 रियली बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कैमरा या आप किसी और फ़ोन पर जाएँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. इनिशियली गाइस यहाँ वीडियो में हम कुछ देखिए डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अभी मैं शैडोज़ में हूँ और ट्रांजिशन इफेक्ट चेक करते हैं, स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। सुपर फास्ट। आपने देखा होगा कि इसमें फोकस बेटर है। अभी यहाँ से देखें तो डार्क से देखिए बाहर के सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर्ली सभी फ़ोन्स में क्लियर आ रही हैं। ओआईएस की बात करें तो ऑफकोर्स रियलमी में कोई ओआईएस नहीं है, बाकी सभी फ़ोन्स में है। ट्रांजिशन इफेक्ट ठीक लगा। रियलमी में आई डोंट थिंक सो कि थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही क्योंकि थोड़ा सा डल यहाँ पे फील हो रहा है। एनीवेज आप कंप्यूटर रिजल्ट देख लीजिएगा। और अगर हम डायनेमिक रेंज, डिटेल्स, कलर एक्यूरेसी की बात करें, रेडमी में थोड़ा सा ग्रीनिश टोन ज़्यादा फील हो रहा है एंड पोको में भी क्लोज टू वैसा ही है। iQOO में थोड़ा सा कम लग रहा है और रियलमी में भी ओकेश है। एनीवे तो ये तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप खुद का वर्डिक्ट देख लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा है। अब स्टेबलाइजेशन की बात करें सो ऑफ कोर्स रियलमी में कोई भी ओआईएस नहीं है, लेकिन बाकी तीनों फ़ोन में ओआईएस है। आपके वीडियोस काफ़ी स्मूथ बनेंगे। रियलमी देख सकते हैं थोड़ा सा शेक कर रहा है। iQOO Neo 7 में गाइस आपने एडवांटेज देख लिया था कि उसमें आप 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे भी रिजल्ट्स ठीक आने चाहिए। एंड अगर हम कलर देखें, वाव, रेडमी में सुपर ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। वैसे अभी कल बारिश हुई रात में तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दी वीडियो टेस्ट। थोड़ा सा लो शॉट लेके सकते हैं आप ग्राउंड में कैसा आ रहा है। वैसे आप भी गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको वीडियोज़ के लिए। यहाँ तो मुझे ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स ठीक ठाक ही लग रहे हैं, नॉट बैड। iQOO Neo 7 में गाइस एक प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ सकता है कि यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया। दैट मीन्स आप ना अल्ट्रा वाइड फोटोज़ ले सकते हैं, ना अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्ट्रा वाइड कैसा आता है। अदर रिमेनिंग फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं क्वालिटी कैसी। कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा एट द फर्स्ट, जैसे कि पोको F5 में यहाँ पे थोड़ा सा लैग है। मे बी ये चीज़ शायद फ्यूचर में सॉफ्टवेयर से फिक्स है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं सकते। एंड अदर टू फोन्स लाइक रियलमी और रेडमी में देखें तो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड निकल के आ रहा है वो रियलमी 10 प्लस में है, बिकॉज स्मूथनेस भी ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल डिटेल्स देखेंगे लाइक जो ट्रीज़ पे इंडिविजुअल लीव्स की डिटेल आ रही है सबसे बेटर रियलमी में आ रही है। चारों फ़ोन में किसी में भी आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप जूमिंग कैपेबिलिटी देख रहे हैं वो जस्ट डिजिटल जूम में है। स्टिल लेट्स फाइंड आउट कैसी क्वालिटी है। एट द फर्स्ट 6x में अगर हम देखें तो iQOO Neo 6 में डिटेल थोड़ी सी बढ़िया निकल के आ रही है, फॉलोड बाई यहाँ पे आप Realme 10 Pro Plus में फाइंड कर सकते हैं। बट थोड़ा सा एक्सट्रीम चाहें तो Realme में आप अप टू 10x जूम कर सकते हैं, जो थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू अदर फोन्स के। डिटेल्स उतनी बढ़िया नहीं की, लेकिन आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। एंड क्विक सेल्फी वीडियो टेस्ट गाइस, सभी फ़ोन्स में जस्ट 1080p बनता है एक्सेप्ट लास्ट टेस्ट मुझे कहते हैं यहाँ पर व्यू में आप 4K 60 बना सकते थे, बट यहाँ पे जस्ट 4K 30 है। और अभी तो मुझे सभी फ़ोन्स में डिफरेंट कलर सैचुरेशन नज़र आ रहा है। ऑन द स्क्रीन शायद डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। वैसे अभी मुझे ऐसे देखना हो तो पोको F5 में ब्राइटनेस अच्छी दिख रही है। आई मीन सेल्फी भी ठीक आएगी, ब्राइट डिस्प्ले तो ब्राइट लग रहा है। ये
ये जो फ़ोन है सेंटर में आई थिंक iQOO Neo से इसमें थोड़ा-सा कंट्रास्ट इशू बड़ा दिख रहा है, बियर्ड बहुत ब्लैक नज़र आ रही है। Redmi Note 12 Pro में भी ओकेइश काइंड ऑफ है, Realme में स्लाइटली फॉगी हो गया बिकॉज़ मेरा लेंस हल्का-सा डैमेज हो गया है। सो प्रोबब्ली आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फी कैसी आ रही होगी एंड ऑफ कोर्स किसी भी फ़ोन में OIS नहीं मिलेगा, तो अगर आप ऐसे थोड़े से स्टिल के बजाय मूविंग वीडियोस बनाते हैं तो शायद आपके वीडियोस थोड़े से ऐसे शेक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट 1080p है, सो प्रॉब्लम वही है। इनिशियली गाइस अगर हम हायर मेगापिक्सल के शॉट टेस्ट करें तो फर्स्ट आप नॉर्मल देख सकते हैं ना, ये उसका हायर मेगापिक्सल है। सो पॉइंट ये अगर आप 64 पे जाते हैं या 108 पे जाते हैं तो आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट यस जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना बेटर शॉट आप पा सकते हैं। फोटोज़ में जूम क्वालिटी टेस्ट करें किस फ़ोन में बेटर आ रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक आप ये लगा सकते हैं कि जिस फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल होगा तो शायद वहाँ पे डिटेल बड़ी निकल के आ रही है। अगर आप Realme 10 Plus में देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू अदर फ़ोन्स के। अल्ट्रा वाइड शॉट्स हियर, iQOO में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है। अगर हम अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी टेस्ट करें तो पोको में सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। टाइम फॉर द पोर्ट्रेट, यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करें तो सबसे बेस्ट शॉट जो निकल के आ रहा है वो iQOO में है। डिटेल्स, बैकग्राउंड, ब्लर सभी कुछ सुपर परफेक्ट है ऑन द iQOO Neo 7। 2 MP मैक्रो स्टिल सभी फोन्स में अभी भी मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम क्लोजली देखें तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा Realme 10 Pro Plus में। डिटेल्स एंड बैकग्राउंड सभी कुछ काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट गाइज सम लो लाइट शॉट्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट्स थोड़े से बेटर निकल के आ रहे हैं पोको F5 में एंड Realme 10 Pro Plus में, जैसे कि नॉइज़ कम है, बैकग्राउंड की डिटेल अच्छी है, इंडिविजुअल शार्पनिंग ये भी ठीक आ रही है। अगर हम कंप्लीट जीरो में देखें तो यहाँ पे iQOO Neo 7 थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है एंड अगर हम नाइट मोड ऑन करते हैं तो भी अदर फोन्स में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं है। iQOO Neo 7 अभी भी यहाँ पे क्लियर विनर है। एट द लास्ट सेल्फी टाइमिंग, अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हैं देन यहाँ पे डिटेल्स फाइंड करते हैं। सबसे बेस्ट सेल्फी जो निकल के आ रही है वो अगेन iQOO Neo 7 में है। टाइम फॉर दी कंक्लूजन। आज के टेस्ट पे कंक्लूजन आने से पहले आई होप आपने पहले का टेस्ट जरूर चेक किया होगा, जहाँ पे हमने पोको F5 को नथिंग फोन 1 एंड गूगल पिक्सल 6 से एंड दी Vivo V27 के साथ टेस्ट किया था, तो वो तो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आज हम बात करें कि पोको F5, Redmi Note 12 Pro एंड दी Realme 10 Pro Plus एंड दी iQOO Neo 7 इसके अगेंस्ट में कैसा निकल के आ रहा है। वेल अगर मुझे इन द समरी में पिक करना हो इन चारों में से एक फ़ोन कैमरे के टर्म्स में ओवरऑल, तो मैं iQOO Neo 7 को ज़्यादा पिक करूँगा। रीज़न ये है कि इसमें जो पिक्चर की क्वालिटी आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पोको F5 के एंड दी अदर जो दो फ़ोन्स बच रहे हैं। पोर्ट्रेट इसका बहुत ही अच्छा है, सेल्फी भी इसकी बहुत ही कमाल की है। ऑन टॉप ऑफ दैट वीडियोस में आप 4K 60 तक के वीडियोस बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है, लेकिन एक ही कॉन्स फील हो रही है कि इसका अल्ट्रा वाइड जब है ही नहीं तो अच्छा कहाँ से ले पाएंगे। अगर अल्ट्रा वाइड ही आपकी मेन प्रायोरिटी है तब तो शायद आपको अदर फोन्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि नथिंग फोन 1 या उन पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन तो ये ठीक है। ऑन द सेकंड प्लेस मैं Realme 10 Pro Plus को रखना चाहूँगा, बिकॉज इनिशियली जब ये फ़ोन आया था तब इतना बेटर था नहीं, लेकिन विद टाइम इसमें अपडेट से बहुत सी चीज़ें फिक्स हो गई हैं, जैसे कि क्वालिटी तो अच्छी है, ये कलर एक्यूरेसी ठीक है, जूमिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा की है, लो लाइट में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म करा, सेल्फी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। यस यहाँ पे OIS नहीं, अगर आप वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। दैट्स वाई iQOO Neo 7 ज़्यादा विनर था। पोको F5 ठीक है, बेटर है ज़्यादा Redmi Note 12 Pro से। लेट्स वेट इन फ्यूचर अपडेट्स में, अगर मदरबोर्ड फ्राई नहीं होता है, डेड नहीं होता है, तो शायद पोको F5 थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। बाकी हम डिटेल में पोको F4 वर्सेस F5 तो टेस्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा बेटर अंदाजा तब लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू वेरी सून, हैव ए ग्रेट डे।